Hello बच्चों, let's read the question. And the question says given that y is equal to a cos t by p minus qx, where t represent the time in second and x represent distance in meter. Which of the following statement is true? Our options are A. Unit of t is same as that of p. Option B. Unit of t is same as that of q. Option C. Unit of x is same as that of q. And option D. Unit of x is same as that of p. बेसिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे वो हम लोग देख लेते हैं. तो की कॉन्सेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस आर की कॉन्सेप्ट्स. तो अगर हम लोग देखें कि अगर हम लोग पास कोई भी जो एंगल होता है, जो मतलब कि कॉस जो भी कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में जो होता है उसका उसकी वो होता है वो डायमेंशन नेस होता है. तक पहला पॉइंट लिखें. इफ वी हैव साइन थीटा cos theta or tan theta, then theta has to be a dimensionless quantity, has to be a dimensionless quantity. ठीक. और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो दूसरा कॉन्सेप्ट यूज होगा वो होगा कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन दो क्वांटिटीज का तभी हो सकता है जब देयर डायमेंशंस आर सेम. एडिशन और ट्रैक्शन is only possible when both the quantities have same dimension. ठीक. इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. ठीक. तो अगर हम लोग देखें तो ये कॉस के अंदर ये पूरी वैल्यू है तो इसका जो डायमेंशन होगा वो 0 होगा, मतलब कि डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगी. यानी कि टी बाई पी माइनस क्यू बाई एक्स क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए डायमेंशन लेस होना चाहिए. ठीक. अब डायमेंशन लेस होने के लिए क्या होना चाहिए, डायमेंशन लेस होना चाहिए मतलब कि जो पूरी क्वांटिटी है इसका डायमेंशन 0 होना चाहिए. अब अगर देखें हम लोग तो अगर इस पूरी क्वांटिटी को डायमेंशन लेस होना है तो इसको भी डायमेंशन लेस होना पड़ेगा और इसको भी, क्योंकि अगर इसका कुछ डायमेंशन हुआ तो सेम अगर माइनस हो रहा है तो इसका भी डायमेंशन वही होगा. मतलब कि जब दोनों का जो डायमेंशन सब्ट्रैक्ट करने पे तो जो एक क्वांटिटी का डायमेंशन रहता है वही डायमेंशन आता है. तो इसका मतलब क्या हुआ, t by p has no has no dimension, has t by p is dimensionless quantity. ऐसे लिख लेते हैं. t by p is dimensionless and also qx is also a dimensionless quantity. ठीक. तो अगर हम लोग देखें तो t बाई पी को अगर डायमेंशन लेस होना है, t बाई पी मतलब डायमेंशन ऑफ t बाई ये p है. अगर t बाई पी को अगर डायमेंशन इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ m रेस टू जीरो l रेस टू जीरो, ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग. ठीक. t बाई पी अगर डायमेंशन लेस है, हम लोग जानते हैं डायमेंशन ऑफ t तब क्या हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा तो डायमेंशन ऑफ p हो जाएगा. अगर डायमेंशन ऑफ t देखें तो वो टाइम है, टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये हो जाएगा डायमेंशन ऑफ p. तब यहाँ से क्या लिख सकते हैं, डायमेंशन ऑफ p क्या हो जाएगा, ये सिंपली t हो जाएगा. ये हम लोग का इक्वेशन 1 हो गया. ठीक. अब अगर दूसरे की तरफ चलें, दूसरे की बात करें कि qx इज ऑल्सो डायमेंशनलेस, मतलब कि डायमेंशन ऑफ q इंटू एक्स इज ऑल्सो m रेस टू जीरो t रेस टू जीरो l रेस टू जीरो. ठीक. तो अगर देखें तो यहाँ से डायमेंशन ऑफ q क्या आ गया, डायमेंशन ऑफ 1 बाई एक्स. तो यहाँ से देखें तो x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हम लोग को डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है मीटर में. तो ये क्या हो जाएगा डायमेंशन ऑफ q
1 बाई एल हो जाएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, एल रेस टू -1। ठीक, तो ये हम लोग का इक्वेशन 2 हो गया। तो अगर हम लोग देखें, तो अगर हम लोग ऑप्शंस मैच करें, तो अगर हम लोग ऑप्शन मैच करें तो हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट ऑप्शन यूनिट ऑफ टी इज सेम एज ऑफ यूनिट ऑफ पी, ये सही है। यूनिट ऑफ टी इज सेम एज यूनिट ऑफ क्यू, तो इसके लिए देखें अगर, तो हम लोग देखें यूनिट ऑफ टी क्या आया है, वो टाइम है, तो टी आया, और यूनिट ऑफ क्यू L/-1 आया, तो ये गलत हो जाएगा। उसी तरह अगर देखें यूनिट ऑफ एक्स इज सेम एज यूनिट ऑफ क्यू, यूनिट ऑफ एक्स क्या है, क्यू के इक्वल है, नहीं, क्योंकि यूनिट ऑफ एक्स है वो एल है, और क्यू का है L/-1 आया, तो ये भी गलत हो जाएगा। यूनिट ऑफ एक्स इज सेम एज यूनिट ऑफ पी, देखें तो यूनिट ऑफ एक्स है वो एल है, और यूनिट ऑफ पी जो है वो टी है, तो ये भी गलत हो गया। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन ए, यूनिट ऑफ टी इज सेम एज दैट ऑफ यूनिट ऑफ पी। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।